यह एक बहुत पुरानी बात है। एक बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य अकेलापन पसंद करता था। योग, ध्यान या आश्रम के अन्य कार्यों को समाप्त करने के बाद वह अक्सर आश्रम के सबसे अदला बदली स्थान पर जाकर बैठ जाता था और वहां बैठकर चीजों का ध्यान रखता था या कुछ सोचता रहता था। जब वह अकेला होता था तब उसकी सबसे अधिक प्रसन्नता होती थी, चाहे वह आश्रम के काम करने के बाद कितनी भी थकान महसूस करे। लेकिन जब वह अपने साथ कुछ समय बिताता है तो सारी थकान खत्म हो जाती है। जब भी उसके मन में कोई समस्या के बारे में कोई भ्रम होता था, वह किसी अकेले स्थान पर जाता और वहां बैठकर उस समस्या पर ध्यान केंद्रित करता और फिर कुछ समय बाद उसका मन शांत और स्पष्ट हो जाता था। संक्षेप में, अकेलापन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन आश्रम के अन्य बच्चे उसे ऐसे अकेले रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब भी आश्रम के अन्य बच्चों को मौका मिलता तो वे मिलकर खेलते, मजाक करते, गपशप करते और एक दूसरे की टांग खींचते थे। लेकिन वह हमेशा अकेलापन की ओर दौड़ता रहता था। उसके पास कुछ ही दोस्त थे जिनसे आश्रम के अन्य बच्चे मजाक उड़ाते, उसे विभिन्न नामों से बुलाते, उसे अभिमानी कहते और किसी न किसी कारण से अनोखा कहते। हालांकि उसे अन्य बच्चों के शब्दों का ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे दूसरे बच्चों के शब्द और कर्मों से चोट पहुंचती थी। एक दिन उसी तरह के एक उदास मन से वह अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सब कुछ बताया, कितना वह अपने अकेलापन में रहने से प्यार करता है और अन्य बच्चे उसे इस आदत के कारण परेशान करते हैं। गुरु बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने शिष्य की बातें बहुत सावधानी से सुनी और फिर कहा, बेटा, इसमें दुखी होने का क्या है? महान सफलताएं अकेलापन से शुरू होती हैं। अकेलापन हमें खुद से जोड़ता है। अपने अकेलापन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे अकेलापन के रूप में अपने आप को जानने का प्रयास करो। तुम्हें अकेलापन पसंद है, इसका मतलब है कि तुम्हारी वास्तविक सत्ता तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए अपने अकेलापन के प्रति सम्मान रखो। गुरु ने जारी रखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें उस प्रकार के 8 गुणों के बारे में बताता हूं जो लोग अकेलापन में रहते हैं और उन्हें दूसरों से अलग बना देते हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, पहला गुण वह है जो अकेलापन में रहने वाले लोगों में पाया जाता है। उन लोगों को दूसरों से अधिक अपने बारे में जागरूकता होती है। वे अपने स्वभाव और आचरण के बारे में दूसरों से गहराई से जानते हैं। अकेलापन में रहने वाले लोग अपनी कमजोरी और शक्ति को भी बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं, जिस कारण वे दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से किसी भी बुरी स्थिति का सामना कर सकते हैं। अकेलापन में रहने वाले लोगों का दूसरा गुण यह है कि उनकी प्रवृत्ति अद्वितीय होती है, सबसे अलग होती है। ऐसे लोग जो अधिकांश समय दूसरों के साथ रहते हैं या अकेलापन में रहने में असमर्थ होते हैं, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक दूसरों के किसी भी भाग का उनमें आता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनमें समाते हैं। इस कारण उनकी प्रवृत्ति में वह अद्वितीयता नहीं आती है। उनकी प्रवृत्ति अनेकों लोगों की प्रवृत्ति होती है। लेकिन क्योंकि अकेलापन में रहने वाले लोग अपने साथ अधिकांश समय बिताते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों के विचारों और विचारों से बहुत कम प्रभावित किया जाता है। उनकी अपनी जीवन जीने के नियम और नियम जिन्हें वे अपनाते हैं, वे किसी से आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की प्रवृत्ति अलग होती है, सबसे अद्वितीय होती है। इसलिए उनके व्यवहार में एक अलग अद्वितीयता होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आए या न आए। अकेलापन में रहने वाले लोगों की तीसरी गुणवत्ता यह है कि वे सकारात्मक सोच रखने वाले लोग होते हैं। ध्यान दो, जब अनेक लोग एक साथ होते हैं तो उनके मन में तुलना, ईर्ष्या, घमंड, लालच जैसे बुरे विचार आते हैं और फिर व्यक्ति उन विचारों के अधीन होता है और उल्टा व्यवहार करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसे विचार अकेलापन में रहने वाले लोगों के मन में नहीं आते, लेकिन क्योंकि वे अकेले होते हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में उनके मन में ईर्ष्या, घमंड जैसे विचार दूसरों से थोड़ा कम आते हैं। इसके अलावा अकेलापन में रहने से उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए अधिक समय मिलता है, ताकि वे अपने नकारात्मक विचारों की पहचान करने पर काम कर सकें। इस कारण अकेलापन में रहने वाले लोग अधिक सकारात्मक होते हैं। अकेलापन में रहने वाले लोगों की चौथी विशेषता यह है कि ये लोग डिसिप्लिन्ड और स्वावलंबी होते हैं, क्योंकि अकेलापन में रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद ही करने होते हैं, इसलिए वे दूसरों से अधिक स्वावलंबी होते हैं। इसी साथ ऐसे लोग दूसरों के काम पसंद नहीं करते, वे अपना काम स्वयं करने पर विश्वास रखते हैं। साथ ही इन लोगों का यह प्रयास भी होता है कि उन्हें दूसरों की कम से कम मदद लेनी पड़े।
लेकिन क्योंकि ऐसे लोग स्वावलंबी हैं और अपने काम के प्रति स्पष्ट हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। वे अपने समय की महत्वाकांक्षा करते हैं और दूसरों का समय व्यर्थ नहीं करते। अकेलापन के कारण ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिसके कारण ये लोग अधिक स्थिर होते हैं और यही भी उनकी अनुशासन का कारण होता है। गुरु ने आगे कहा, 5वीं विशेषता है कि अकेलापन में रहने वाले लोग किसी भी विषय पर गहरी चिंतन कर सकते हैं। किसी भी विषय के बारे में गहराई से सोचना अकेलापन में रहने वालों की सबसे पहचान होती है। इसलिए सभी महान कवियों, शायरों और महान काव्य रचनाकारों को अकेलापन में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेलापन में होता है तब वह अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। सभी महान असर होने की शुरुआत अकेलापन में ही हुई है, क्योंकि केवल अकेलापन में रहकर ही किसी भी विचार को बहुत गहराई से समझा जा सकता है। 6ठी विशेषता है कि अकेलापन में रहने वाले लोग बहुत कलात्मक होते हैं, क्योंकि अकेलापन में रहने वाले लोग किसी भी विषय पर गहराई से सोच सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं। इसी साथ अकेलापन के कारण उनके पास भी बहुत समय होता है और वे अपने काम पर बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस कारण जिस भी काम में ये लोग रुचि रखते हैं वह उनके लिए बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि उनके आसपास कोई नहीं होता जो उनका ध्यान विचलित कर सके। वे जितना चाहें तो अपने काम में खो जा सकते हैं और इसलिए ऐसे लोग बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। 7वीं विशेषता, अकेलापन में रहने वाले लोगों के संबंध बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेलापन में रहने वाले लोग कई लोगों के साथ अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन जिन लोगों के साथ वे अपनी सच्ची दिल से दोस्ती बनाते हैं उनकी संबंध सारे लोगों में बहुत कम होती है, लेकिन जो भी हो वे उनकी दोस्ती को सच्ची मेहनत से बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अकेलापन में रहने वाले लोगों के कुछ ही लोगों के साथ संबंध होते हैं, लेकिन वे जब भी जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए उनके संबंध कम लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जो भी हो वे बहुत मजबूत होते हैं। 8वीं विशेषता, अकेलापन में रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या आज उन पर बहुत अधिक होती है तो वह समस्या के साथ खुद ही निपटनी होगी। इसे बार बार करने से उनमें स्वाभिमान बढ़ता है और स्वाभिमान या आत्मसम्मान के बढ़ने के साथ साथ उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूती मिलती है और उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वे अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की शक्ति के आधार पर नहीं हरा सकते, और यही एक विचार उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। इसके बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन कब कहा जा सकता है कि अकेलापन वरदान है? इसे सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा ही एक वरदान रहा है, अगर हम पूरी तरह सकारात्मकता के साथ उस समय का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भी भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने साथ होते हैं, और जब हम अपने साथ होते हैं तभी हम अपना समय सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, खुद को मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी रुचियों को ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों को भी पार कर सकते हैं, या कहा जा सकता है कि अच्छाई के मार्ग मानवता का गंतव्य भी सचमुच मिल सकता है। ऐसी बातें गुरु के मुंह से सुनकर अब शिष्य को उसकी एकांतवास की आदत पर कोई संदेह नहीं था, बल्कि उसे अपनी आदत पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने गुरु को इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। आधुनिक जीवन शैली में हमारे पास गहरी आवश्यकता है कि हम अपनी खुद की संगत में रहें। जब हम अकेले होते हैं तब हमारी आत्मा और मन को स्वतंत्रता मिलती है और हमारा अस्तित्व एक सामरिक एवं अर्थपूर्ण दिशा में विकसित होता है। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम सामाजिक रूप से अलग हो जाएं, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक सामरिकता और स्वयं को समझने की अनुभूति देता है। अकेले रहने के कई फायदे हैं जो हमारे व्यक्तित्व एवं जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। अकेले रहने से हमारे दिलचस्प और गहरे रिश्ते होते हैं। हालांकि हम अकेले रहने से कई लोगों के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनके साथ हम ईमानदारी से रिश्ते बनाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते कम होते हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वे मजबूत होते हैं। इन रिश्तों में हम खुशियों और दुखों को साझा करते हैं और एक दूसरे की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह रिश्ते हमारी जिंदगी को मजबूती और आनंद से भर देते हैं। अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। वे जानते हैं कि अगर कोई समस्या उन पर आती है तो उन्हें उस समस्या का सामना अकेले करना होगा।
यह अभ्यास उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि कोई भी समस्या उनकी मजबूत इच्छा शक्ति की सहायता से जीती जा सकती है। यह विचार उन्हें दूसरे लोगों से अलग कर देता है। इस प्रकार अकेले रहने के फायदे हमारे जीवन को सशक्त, स्वतंत्र और संतुलित बनाते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तब हमें स्वयं को बेहतर ढंग से जानने का अवसर मिलता है और हम अपनी आंतरिक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दिलचस्प और गहरे रिश्ते बनते हैं और हम मानसिक एवं भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिए हमें अकेले रहने की कला को सीखने का समय निकालना चाहिए और इस अनमोल अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। यह हमें एक बेहतर और मनोहारी जीवन की ओर ले जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।